आज हम जानेंगे कि तीर्थंकर आखिर 24 ही क्यों होते हैं, 23, 25 या 20 क्यों नहीं होते। तो अलग अलग क्षेत्रों में तीर्थंकरों के होने का क्रम अलग अलग है। महाविदेह क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का क्रम नहीं है। वहाँ पर निरंतर तीर्थंकर भगवान विद्यमान रहते हैं। भरत एरावत क्षेत्र में प्रत्येक कालार्ध में 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रत्येक कालार्ध का पहला, दूसरा, पांचवा और छठा आरा यानी काल विभाग तीर्थंकर भगवान के जन्म के योग्य काल नहीं है। तीर्थंकर भगवान का जन्म उनके योग्य काल में और योग्य क्षेत्र में ही होता है। 10 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम का एक कालार्ध होता है यानी अर्ध काल चक्र होता है। इसमें एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम जितने काल में ही तीर्थंकर होते हैं। इतनी कालावधि में 24 ही तीर्थंकर हो सकते हैं। पर यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि तीर्थंकर आखिर 24 ही क्यों। तो इसका जवाब ये है कि लोक में कुछ चीज़ें नियत होती है। जैसे मनुष्य की 2 ही आंखें होती है, ये आगे ही होती है, पीछे नहीं होती। मस्तक धड़ के ऊपर ही होता है, पाँव में नहीं होता। तो ऐसे कई नियत भाव लोक में है। इसी प्रकार से भरत एरावत क्षेत्र में अमुक काल अवधि में 24 तीर्थंकरों का होना नियत भाव है। कुछ मनीषियों का कहना है कि इस कालावधि में 24 बार ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनती है जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं। पर यहाँ पर यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि वैसा काल 24 ही बार क्यों आता है। तो इसका उत्तर भी यही आएगा कि लोक में ऐसा ही नियत भाव है। इसी प्रकार 24 की संख्या अन्य धर्मों में भी देखी जाती है। जैसे विष्णु भगवान के 24 अवतार, जिनमें केवल 10 अवतारों को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अन्य धर्मों में एक अवतार के होते हुए भी दूसरे अवतार हो जाते हैं। जैसे परशुराम जी अवतार रूप में विद्यमान थे और रामावतार हो गया। अर्थात वहाँ पर 24 अवतार होने में न तो कोई क्रम है, न कोई काल की अवधि का निर्णय है। एक अवतार के अनुयायी दूसरे अवतार को महत्व नहीं देते हैं। जैसे राम को आराध्य मानने वाले तुलसीदास जी एक दोहे में कहते हैं कि मुरली अलग विहाय के तज गोपियन का साथ, तुलसी मस्तक जब नमे धनुष बाण लो हाथ। यानी तुलसीदास जी ने कृष्ण अवतार को विष्णु का अवतार मानने पर भी रामावतार को ही महत्ता दी और जब तक कृष्ण जी ने राम का रूप नहीं किया तब तक मस्तक नहीं झुकाया। इसी प्रकार मुसलमानों में भी 24 नबी या पैगंबर का होना माना गया है। परंतु जैनों में 24 तीर्थंकरों की नियत संख्या है। उनके अंतराल काल भी नियत है। एक साथ में एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता है। अगले तीर्थंकर का निर्देश पहले के तीर्थंकर कर देते हैं। एक तीर्थंकर का अनुयायी दूसरे तीर्थंकरों की अवहेलना नहीं करता है, परंतु उनकी आराधना करता है। पिछले तीर्थंकर के अनुयायी यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका पूर्व के तीर्थंकरों को भी आराध्य मानते हैं। पूर्व के तीर्थंकरों के अनुयायी भी पिछले तीर्थंकरों के तीर्थंकरत्व की परीक्षा करके उनके शासन में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए जैनों में ये 24 वाली बात बाहर से थोपी हुई नहीं है। जैनों की अपनी व्यवस्थित प्रणाली है, व्यवस्थित विचार है और सिद्धांत के अनुरूप है। आज भगवान महावीर का शासन है, परंतु उनके अनुयायी नित्य प्रति रोज ही 24 ही तीर्थंकर देवों का स्मरण करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि अभी वर्तमान में तीर्थंकर क्यों नहीं होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।